बताने वाले हैं ना चैप्टर नंबर 7 के क्लास 10th का एनसीईआरटी हम बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 देखो इसमें ना 2-3 चीज़ों को तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर ये 2-3 चीज़ समझ गया तो समझ लो कि ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ये जो एक्सरसाइज ये प्रश्नावली जो है ना सिर्फ एक ही फार्मूला से टिका हुआ है, दूरी सूत्र। क्या अब दूरी सूत्र होता है क्या, कैसे, क्या, कहाँ पर और क्यों निकालते हैं उसके बारे में बात समझो। मान के चलो कि कोई ऐसे निर्देशांक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, निर्देशांक। मान के चलो ये निर्देशांक दिया हुआ है और अगर मान के चलो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस बीच की दूरी अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम इन दूरी को निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? मान के चलो कि यहाँ पर 2, -2, -5 है और ये मान के चलो 2, 4, 5 है। अब बोलेगा इसके बीच का दूरी निकालो, ए और बी का दूरी निकालो। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र को देखेंगे कैसे क्या होता है और दूरी कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले दूरी सूत्र जो फार्मूला होता है ना, दूरी सूत्र फार्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है फार्मूला तो उसी को कहा जाता है ना, √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। अब देखो y1 और x1 क्या होता है, y2 और x2 क्या होता है। मान के चलो इसको हम x1 मानते हैं। क्या मानते हैं? तो ये x2 हो जाएगा और इधर y1 तो इधर y2। और तुमको उसी दिन बोले थे पिछले वीडियो में, अगर जो नहीं देखा है तो जाके देख लो। हम बताए थे सबसे पहले अगर लिखना हो, देखना हो, दर्शाना हो, कुछ भी करना हो तो सबसे पहले किसको लेते हैं, x वाले को। किसको लेते हैं? x वाले को। तो ये x1 हुआ तो ये x2 हुआ, ये y1 हुआ तो ये y2। अब इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे तो आराम से निकल सकता है। हम करेंगे क्या, देखो जैसे मान के चलो ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट कर दिए। अब देखो x2 क्या है, x2 क्या है, 4 है, 4। अब माइनस, ये तो पहले का माइनस है और फिर x1 क्या है, -2 है ना। अब ये -2 कर देंगे और उस पे ऊपर पर हो गया नहीं होगा, प्लस y2 कितना है, 5 है, 5। अब माइनस पहले से ही है और एक तो माइनस यहाँ का है ना, -5 इस पर होल स्क्वायर होगा ना। अब देखो 4 और माइनस प्लस का होल स्क्वायर होगा क्या। अब प्लस माइनस वाह देखो ये कितना होगा, 6 होगा, 6 पर स्क्वायर। अब प्लस ये 10 पर स्क्वायर। अब ये इसको करेंगे तो क्या होगा, 36 प्लस 100 अंडर रूट होगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 136 नहीं होगा क्या, मीटर आंसर। जो भी हो, या तो यूनिट जो लिखने लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम दूरी सूत्र से निकालते हैं, कोई दिक्कत है क्या। सिर्फ ये याद रखो दूरी सूत्र फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखोगे तो बनेगा नहीं। इस रिलेटेड से पूरा एक्सरसाइज प्रश्नावली मतलब 7.1 टोटल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल देखो अच्छा से, अगर जिसको उतारना उतार लो, अन्यथा इसको कंटिन्यू करो, बंद करो थोड़ा सा। देखो अब ना इस चैप्टर में और एक चीज़ है, बोलो क्या। अगर एक चीज़ और समझ जाओगे ना तो आसान हो जाएगा। पहले संरेख और असंरेख, संरेख और संरेख, और एक होता है असंरेख और संरेख। हाँ ठीक है। ये संरेख मतलब कि कोलिनियर, क्या कोलिनियर, और इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर, समझ गया ना। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, संरेख और असंरेख क्या होता है। देखो अगर मान के चलो, बोलो क्या, अगर मान के चलो अगर 3 या 3 से अधिक अगर बिंदु अगर कोई एक सीधी रेखा पर हो उसको हम बोलते हैं संरेख। मान के चलो एक ये हुआ, एक ये हुआ और ये क्या हुआ, ये तीनों एक ही सीधी रेखा पर है ना, इसको हम बोलेंगे संरेख। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संरेख। और अगर सीधी रेखा पर ना हो, अगर 3 या 3 से अधिक रेखा और बिंदु जो कि सीधी रेखा पर ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, असंरेख। मान के एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, तो देखो ऐसे काटेंगे, ऐसे होगा ना। अब ध्यान दो, ये तो सीधा एक लाइन हो गया, रेखा हुआ ना। तो बताओ इस रेखा को कोई क्षेत्रफल होता है क्या, देखो याद रखना कि इसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। इसीलिए संरेख का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 0। क्या होता है। और देखो ये असंरेख जो है ये क्या है,
असंरेख, क्या बोलेंगे? असंरेख का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। मान के चलो ये इसका तो कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, तुम कहीं पर रख दो, असंरेख का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। मान के चलो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो फिर भी इसका बन रहा है कुछ ना कुछ, नहीं बन रहा है क्या? मतलब कि असंरेख का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है और संरेख का क्षेत्रफल सिर्फ जीरो। ये याद रखना, संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है? संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है? संरेख का क्षेत्रफल हम बार बोलते हैं संरेख अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा पर हो उसको बोलते हैं संरेख, जिसको हम कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर ना हो, सीधी रेखा पर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? असंरेख, जिसकी कि कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है और इसका कोई क्षेत्रफल नहीं। लेकिन देखो ये तो हो गया क्षेत्रफल। हम ये इसका जो बात करेंगे क्षेत्रफल वाली बात, संरेख और असंरेख का हम 7.3 मतलब प्रश्नावली 7.3 में बात करेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले कुछ अलग है। तुमको बोलेगा कि देखो अगर 3 बिंदु दिया रहेगा, मान के चलो 3 बिंदु ए दिया रहेगा, बिंदु बी दिया रहेगा, बिंदु सी दिया रहेगा, ठीक है ना। और अगर एक कोई रेखा है, ठीक है ना, ये बिंदु ए दिया रहेगा, यहाँ पर बिंदु बी दिया रहेगा, यहाँ पर बिंदु सी रहेगा। अगर बोलेगा इसको कि तुम सिद्ध करके दिखाओ कि ये संरेख है या असंरेख है, यहाँ पर इसका दे देगा कि ये 2,5 है, ये 3,2 है, ये 4,1 है, ठीक है ना। अगर ये दे दिया जाए, बोलेगा कि ये तीनों दिया हुआ है और तुम सिद्ध करो कि ये संरेख है कि असंरेख है, तुम बताओ, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इस दूरी सूत्र से इसका निकालेंगे, दूरी ए बी का निकाल सकते हैं ना, जो ही बताए। उसके बाद बी सी का निकालेंगे, निकाल सकते हैं ना। उसके बाद ए सी का निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ए सी का। जब ए सी का निकालेंगे तो इसका रूल है कि हमेशा इन दोनों का जोड़ हमेशा इन पूरे का होना चाहिए। अगर हो गया तो संरेख है, अन्यथा नहीं हुआ तो असंरेख है। मतलब कि ए बी का दूरी निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे बी सी, क्या मतलब इन दोनों का निकाल करके निकाल दिया ना, फिर इसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर। किसके बराबर? अगर ये हो जाता है तो समझ लो संरेख है, अगर नहीं होता है तो संरेख नहीं, हम वो असंरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम क्या बोले, मतलब इसका दूरी निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, इसका दूरी निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर रखा हुआ रहेगा। उसके बाद इन पूरे का निकाल लेंगे डायरेक्ट ए सी का मान करके, ठीक है ना। इस बिंदु और ये बिंदु लेकर के अगर बराबर आ जाए, इन दोनों जोड़ने के बराबर, तो समझ लो संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। अब इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, क्या करेंगे, और तुमको प्रूव करके इन दोनों के अलावा कोई इसमें चीज़ है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो ध्यान समझो, हम इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो अगर कुछ चीज़ें अगर रह गई हो तो नीचे कमेंट